हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू एमसीक्यू सीरीज ऑफ फंडामेंटल। नर्सिंग स्टाफ या फिर नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो और आपको एमसीक्यू चाहिए तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। सबसे पहले आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए एनक्लेक्स, टारगेट हाई और पीआर यादव और अपने सिलेबस पे ध्यान देना होगा और उससे एमसीक्यू निकालना होगा। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है और आपको अपने समय को बचाना है। और इस जर्नी को आसान बनाने के लिए ही मैं एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए लाई हूँ। और हाँ, देखिए दोस्त, इस नॉर्सेट प्रिपरेशन में फंडामेंटल का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आप बिना कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और चलिए टाइम बिना वेस्ट करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू सीरीज ऑफ फंडामेंटल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइटल साइन का ब्लड प्रेशर। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखें, वाइटल साइन का जो भी रेस्पिरेशन है, टेम्परेचर है एंड पल्स है, वो अगर आप नहीं देखे अभी तक तो आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी कि हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ढूंढ के लाई हूँ आपके लिए। आप देखिए, समझिए। तो फर्स्ट ब्लड प्रेशर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड जो भी टर्मिनोलॉजी है, ताकि आपको जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करें तो आप अच्छे से कर सकें। तो क्या है? ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरी। ब्लड प्रेशर क्या है? तो ब्लड प्रेशर जो है एक फोर्स है, जैसे कि ये हमारा ब्लड वेसल्स हो गया, इसमें जो है वो ब्लड जाता है। तो ब्लड जब जाता है तो इसमें ये जो है वो आर्टरी के अगेंस्ट कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है और इसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और नेक्स्ट है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो आपको पता होगा कि ब्लड प्रेशर में जो नॉर्मल वैल्यू है 120/80, इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या इजेक्शन बोल सकते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा हार्ट हो गया एंड ए राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जब यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है और यहाँ से एओर्टा के थ्रू जाता है, तो जब यहाँ पे ये ब्लड जा रहा है तो जो भी ब्लड इस एओर्टा पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा और लगाएगा, उसी को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है। और इसीलिए ये ज़्यादा होता है, क्योंकि जब यहाँ ब्लड आया तो प्रेशर से पूरा ऊपर ब्लड जाता है, इसीलिए इसका वैल्यू ज़्यादा होता है, 120 होता है। एंड नेक्स्ट है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या है? जो कि 80 होता है। तो ये है प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग डायस्टोल, रेस्टिंग एंड फीलिंग ऑफ हार्ट। तो ये क्या है? जब हमारा हार्ट जो है, अब ये ब्लड जब चला जाता है तो जो फिर दोबारा जो फील करेगा, उसमें अगर फील कर रहा है तो जब फील करते रहता है तो उतना प्रेशर नहीं रहता, प्रेशर कम जाता है। और उस वक्त जो भी ब्लड आर्टरी पे लगाएगा प्रेशर, उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है कि पल्स प्रेशर से आप क्या समझते हैं? तो डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक है हमारा 120 एंड डायस्टोलिक है 80। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा उसी को पल्स प्रेशर मेडिकल टर्म में बोला जाता है। और पल्स प्रेशर का ये कितना होगा? तो 40 होता है। तो नॉर्मली नॉर्मल जो रेंज है वो 30 से 50 इसको लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि व्हील मेजरिंग बीपी द साउंड हियर्ड आर नोन एज कोरोट कॉफ साउंड। आपको ये पता होना चाहिए कि जब अगर आप बीपी मेजर किए होंगे तो साउंड सुनाई देता है, उसी से तो हम जानते हैं कि हाँ इतना है, इतना इसका ब्लड प्रेशर है। उस साउंड का नाम क्या है? इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
क्रोट कॉफ साउंड इसको बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, तो 120/80 mmHg होता है। और की पॉइंट जो आप याद रखिएगा कि आफ्टर प्यूबर्टी जो है वो मेल्स टेंड टू हैव हायर ब्लड प्रेशर दैन फीमेल ऑफ सिमिलर एज। प्यूबर्टी एज में मेल का जो है वो प्यूबर्टी एज में मेल का ब्लड प्रेशर फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। सिमिलर एज है दोनों का फिर भी। एंड वही आफ्टर मेनोपॉज फीमेल टेंड टू हैव हायर ब्लड प्रेशर दैन मेल सिमिलर एज। एक की पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि जब वही मेनोपॉज हो जाता है तो फीमेल का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है मेल से, मतलब एक ही एज के हो तो भी। और ऐसा इसलिए होता है कि मतलब जैसे ही मेनोपॉज होता है तो जो फीमेल है उसमें फीमेल में हार्मोन का इम्बैलेंस होने लगता है, हार्मोन का चेंज होने लगता है। एंड उससे भी ज़्यादा कि फीमेल जो है वो सॉल्ट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, इसीलिए उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है आफ्टर मेनोपॉज। आफ्टर मेनोपॉज तो आपको पता होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप होने की प्रोसेस जो कि 45 या 50 की एज में होता है उसी को मेनोपॉज बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर इक्विपमेंट। ब्लड प्रेशर के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट है आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। फर्स्ट है स्फाइग्मो मैनोमीटर एंड सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट है एनीरोइड मैनोमीटर एंड सी है इलेक्ट्रिकल वीपी डिवाइस। तो आप तीनों इंस्ट्रूमेंट आप ज़रूर ही देखे होंगे, मतलब अगर आप हॉस्पिटल गए होंगे तो। और आपको पता होगा कि इमेज बेस भी क्वेश्चन आते हैं जो भी नॉर्सेट का एग्ज़ाम है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसको याद रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं। एंड नेक्स्ट जब MCQ में देखेंगे, अ पर्सन हैज़ अ सेंट्रल वेनस कैथेटर इन अ प्लेस विच ऑफ द फ्लोइंग डाटा कैन बी असेस्ड विद दिस। देखिए बोल रहा है कि पेशेंट के जो है वो सेंट्रल वेनस कैथेटर लगा हुआ है, तो कौन सा डाटा आप असेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंट्रल वेनस कैथेटर क्या है। तो यह एक कैथेटर है जिसका साइड होता है सुपीरियर वेना केवा, मतलब जो भी है सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा या फिर ब्रैंकियोसेफेलिक वेन, इसका साइट है जहाँ पे सेंट्रल वेनस कैथेटर लगाया जाता है। तो ये कौन सा डाटा असेस करता है, तो सेंट्रल वेनस जो है वो सुपीरियर वेना का या फिर इन्फीरियर वेना का और राइट एट्रियम जो भी रीलोड होता है, रिफिल्ड होता है, उसके प्रेशर को मापता है और उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल वेनस प्रेशर बोलते हैं। इसका राइट आंसर हमारा है ए। एंड ये नॉर्सेट 2022 में पूछा भी गया है, ये एकदम हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, इसलिए आपको हर क्वेश्चन को ध्यान देना। और अगर आप पहले वाला क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं, जो भी सीरीज है वाइटल साइन का, तो आप प्लीज़ उसको देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। एंड नेक्स्ट है विल मेजरिंग ब्लड प्रेशर इन अपर आर्म कॉर्क ऑफ साउंड इज अस्कल्टेटेड इन ब्लड वेसल्स। तो पहले भी हम लोग देखे थे कि जब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो कॉर्क ऑफ साउंड जो है वो सुनाई देता है। तो जब हम मेजर कर रहे हैं अपर आर्म से, तो ये किसका साउंड है, तो ये जो है वो ब्रैंकियल आर्टरी का होता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा है कि व्हील मेजरिंग ब्लड प्रेशर फ्रॉम लेग, अगर आप लेग से ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहे हैं तो कर्क ऑफ साउंड अस्कल्टेट होगा किस आर्टरी से, तो फीमोरल आर्टरी से, पॉप्लेटियल आर्टरी से, अल्नर आर्टरी से, एक्सिलरी आर्टरी से। तो जो वो साउंड होता है कर्क ऑफ साउंड, ये पॉप्लेटियल आर्टरी से सुनाई देता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। टू अवॉइड एन एरर व्हील मेजरिंग ब्लड प्रेशर द नर्स शुड, बोल रहा है कि जो भी एरर ना हो ब्लड प्रेशर को मापते समय नर्स को क्या करना चाहिए, तो यूज अ नैरो कप तो अगर यूज करेगी तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर शो होता है, ये तो राइट आंसर हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें फॉल्स रीडिंग दिखाता है। और ये पूछ रहा है कि एरर को नहीं करना है। स्टैंड क्लोज टू द मोनोमीटर, ये भी नहीं होगा। एलिवेट द क्लाइंट आर्म अ पिलो, ये भी इसका भी कोई मतलब नहीं है। एंड नेक्स्ट जो है रीड एट आई लेवल, तो इसका राइट आंसर होगा ये, ताकि वो अच्छे से देखे आई लेवल पे कि उसका क्या ब्लड प्रेशर दिखा रहा है, जिससे एरर होने की चांसेस कम होती है। और नेक्स्ट जो हमारा है नैरो कर्व ऑफ बीपी इंस्ट्रूमेंट गिव, और ये जो है BHU नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है कि मतलब
एक नैरो कप से आप मतलब बहुत ही मतलब वो नैरो है और उससे आप बीपी को माप रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं, तो कैसा रिजल्ट देगा? तो फॉल्स रिजल्ट देता है दोस्त। और इसका पहले देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। एक्यूरेट रीडिंग बिल्कुल भी नहीं देगा एक्यूरेट रीडिंग एंड फॉल्स ही हायर रीडिंग। इसका राइट आंसर यही है कि ये झूठा मतलब अनएक्यूरेट हायर रीडिंग दे देता है, जो कि उतना जितना है नहीं उतना दे देता है, फॉल्स रीडिंग देता है। फॉल्स लोअर रीडिंग ये भी नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑन रीडिंग, नहीं इफेक्ट तो करेगा क्योंकि गलत देता है। एंड नेक्स्ट और हमारा लास्ट जो है वो है द रिकॉर्डेड बीपी वुड बी, जो रिकॉर्ड करते हैं बीपी को वो होता है हायर डायस्टोलिक बट लोअर सिस्टोलिक, नहीं बिल्कुल नहीं, सिस्टोलिक ज़्यादा होता है। हायर देन एक्चुअल बीपी, बिल्कुल नहीं, सेम एज एक्चुअल बीपी। तो रिकॉर्ड करते हैं जो भी बीपी को उस जैसा रहता है वैसा ही रिकॉर्ड करते हैं। इसका राइट आंसर है सी, लोअर देन एक्चुअल बीपी नहीं, सेम एज एक्चुअल बीपी इसका राइट आंसर है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट MCQ सीरीज़ में।